प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो क्रमगत सम धनात्मक प्राकृत संख्या के वर्गों का, ठीक ना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 164 है। दो संख्या आप सोचिए, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, क्योंकि सम संख्या है। तो अब 2 को मान के चलिए मैं x मान लेता हूँ, तो 4 को क्या कर सकता हूँ? 2 अगर x होगा तो x प्लस 2 करने से क्या मान सकते हैं इसको? 4। तो इसलिए 2 मतलब x और दूसरी सम संख्या मतलब x प्लस 2। तो 2 और 4 को ना मान के हम लोग क्या लिखेंगे? एक संख्या को x मानेंगे, एक संख्या को x प्लस 2 मान के चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक संख्या, माना कि दो क्रमगत सम संख्या। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और इसको आराम से नोट कर लेते हैं, ठीक ना। हल दिया है और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्या, ठीक ना। और सम संख्या है क्या है आपका? पहला संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं x प्लस 2 है, ऐसा मान लिए। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों सम संख्याओं का वर्गों का योग 164 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इस पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक ना। वर्ग मतलब घात 2 लगाना और बराबर में कितना होगा? 164। तो देखिए दो सम संख्याओं के वर्गों के मतलब घात 2 दे के इसको क्या हो गया? वर्गों के योग, योग मतलब बीच में प्लस का निशान, बराबर कितना होता है? 164। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पहला का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और लास्ट में बी का स्क्वायर बिठाते हैं और यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस दे के क्या लिखते हैं? 2ab, ये सूत्र है। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे? पहला का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और लास्ट में 2 का स्क्वायर मतलब 2 की जगह कौन है? b है, तो b का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। और 2 के साथ x और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x, तो क्या आ जाएगा? 4x, ऐसा। और नहीं होता तो आप आपस में इसको गुना करके भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। x के साथ दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इस 2 के साथ दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा? 4x प्लस का प्लस और 4 का 4। तो गुना करके भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो और डायरेक्ट भी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना बचा? 164। यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएगा कितना? x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद 2x स्क्वायर नोट करेंगे और उसके बाद देखिए प्लस 4x का क्या हो जाएगा? इसमें ये दोनों तो जुड़ गए आपस में। अब 4x का 4x और 4 प्लस 4 बचा है और इधर से अगर 164 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 164 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 164 में से 4 गया तो क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए 164 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस 160, क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है? माइनस में है। तो इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा? 0। इन सभी में से 2 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर, 4 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 2x, 160 में से 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा माइनस 80 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 0। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा और इस 2 को हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। 2 इस तरफ जाके 0 से गुना होके भाग होके क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा? बचेगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 बराबर 0। कोष्टक के बाहर जो 2 था वो उस तरफ 0 के साथ भाग होके 0 हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने का नियम जानते हैं कि पहली और आखिरी संख्या में जो भी संख्या है उन संख्याओं को आपस में गुना करते। पहला स्टेप गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा? 80। और फिर हम लोग सोचेंगे क्या क्या गुना करने से 80 आता है। जैसे कि 2 के साथ 40 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं कि 16 के साथ 5 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं कि 10 के साथ 8 का गुना करने से 80 आता है। फिर हम लोग जानते हैं 8 के साथ 10 का गुना करने से 80 आता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। तो ऐसा 4-5 लिख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको जोड़ घटा के, क्योंकि पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? जो गुना गुना में आया है इसको जोड़ के देखेंगे। जोड़ने से 42 घटाने से 38, जोड़ने से 21 घटाने से 11, जोड़ने से 18 घटाने से कितना आ जाएगा? इसमें आ रहा है घटाने से 2 आएगा, जो कि मध्यपद 2 हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ से घटाने से प्राप्त हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो 10 माइनस 8 हम लोग नोट कर सकते हैं। इतना बराबर कितना होता है? 80 आता है। इसको घटाने से कितना आता है? 2 आता है। मध्य पद 2 आना चाहिए। मध्य का जो पद है वो देखिए x के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे x नोट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा, और 10 के सामने कुछ नहीं होता प्लस, तो हम लोग 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस 10x माइनस 8x। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 8x और माइनस 80 का 80 और इक्वल 0 का 0 यहाँ पे नोट कर देंगे। बाकी जो यहाँ पे मैं रफ में आपको बना के समझाया ये सब मिटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 8 के पहाड़ा में 8 और 80 दोनों आता है, तो 8 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस क्या बचेगा 10 बराबर 0। उसके बाद देखिए x माइनस 8 को एक बार नोट कर सकते हैं और x प्लस 10 को भी एक बार नोट कर सकते हैं, बराबर 0 का 0। ठीक है ना, आप लोग जानते ही हो बाहर के जो संख्या है उसको अलग अलग नोट करते हैं एक कोष्टक में और अंदर अंदर संख्या को एक बार। तो इस प्रकार से आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरे तरफ आ गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x इक्वल टू हमको 8 प्राप्त होगा और दूसरा मान हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस वाला मान जो है ना कभी मान्य नहीं है, तो ये मान्य नहीं है, इसको लिख देंगे मान्य नहीं है। ठीक ना, माइनस वाला मान मान्य नहीं होता, हमेशा धनात्मक मान को मानते हैं। तो x का कौन सा मान धनात्मक है, x इक्वल टू 8। अब हम लोग दो संख्या माने थे, तो इसमें पहला जो संख्या है, ठीक ना, पहला संख्या, तो पहला संख्या को क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 8। और यहाँ पे दूसरा जो संख्या था, ठीक है ना, दूसरा संख्या को हम लोग क्या माने हैं, दूसरा संख्या को माने हैं x प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा x के जगह पे हो जाएगा 8 और 2 का 2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 10। तो पहली संख्या कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही दो संख्या है, ठीक ना, जिनके वर्गों का योग 164 आता है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन चुका है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत IMP एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यहाँ प्रश्न छत्तीसगढ़ 2017 में आया था, तीनों सेट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए हमारा जो प्रश्न है ये प्रश्न पहले से जो परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना कर देंगे, मतलब x प्लस 1 और बटे क्या दिया है x माइनस 1, यहाँ पे क्या दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5/6। ये छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना में क्या होता है, इसके साथ एक गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1, एक ही टाइप का है इसलिए एक साथ स्क्वायर, माइनस का माइनस, इसके साथ एक गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बटे के नीचे हम लोग देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x प्लस 1, क्योंकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ तक बना लिए, बराबर यहाँ पे क्या दिया है 5/6 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए x प्लस 1 को 2 बार गुना करने का ट्रिक बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो पहला का स्क्वायर पहले लिखिए और एक का स्क्वायर को आखिरी में लिखिए। उसके बाद देखिए 2 के साथ इन दोनों को गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x1। तो यहाँ पे हम लोग प्लस के बाद क्या लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 1, इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x, एक को 2 बार गुना करेंगे 1 और x को 2 बार गुना करके तो x स्क्वायर ही। तो कुल मिलाकर आंसर इतना आ जाएगा। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सूत्र की मदद से आप लोग बनाते जाएंगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं x प्लस 1 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस के बाद x माइनस 1 को भी हल करेंगे तो पहला का स्क्वायर और आखिरी में लिखेंगे आखिरी का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस के बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस के बाद क्या लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। बटे के नीचे देखिए एक प्लस और माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 1, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको चेंज करके x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, बहुत आसान है, बराबर 5/6। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि जो ऊपर हम लोग नोट करके रखे हैं, ठीक ना, इसको हम लोग कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, माइनस को अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1
और नीचे क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5/6। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये प्लस माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। खाली बचा क्या है इसमें बचा है आपका 4x, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे इक्वल में क्या बचा 5/6। इसको फिर से तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अगर फिर से हम लोग गुना करें इसको तो हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x इक्वल 5 को अगर इन दोनों के साथ गुना करें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 5। अब उसके बाद यहाँ पे 24 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का स्क्वायर, 24 इधर से इधर जाकर हो जाएगा माइनस 24x और माइनस 5 का 5। इसको हम लोग क्रम से इस लाइन में, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इधर सेट करके लिखेंगे, इक्वल टू 0 का 0। फिर हम लोग सोचेंगे ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 25 और जोड़ने घटाने से 24 प्राप्त हो, तो वो 25 से कम 25। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 25 से कम 25 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इसको नोट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25 से कम 25, या फिर हम लोग हाँ उसी को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर देंगे 5x स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर देता हूँ, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 25x प्लस 1x, ठीक ना। तो 24x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 में एक घटेगा तो 24 आ जाएगा अभी माइनस में, क्योंकि 25 के सामने माइनस है, और माइनस 5 का 5 बराबर 0 का 0। दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे और x को भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5, और इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद 5x प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 बिठा सकते हैं, या फिर चलो इसको एक बार कोष्टक के रूप में बिठा लेते हैं, और अंदर अंदर जो x माइनस 5 है उसको एक बार बिठा लेंगे, बराबर 0 का 0। यहाँ से देखिए 5x, ठीक ना, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये जो 5x है, ठीक ना, इसको एक बार 0 के बराबर बिठाएंगे और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 बिठाएंगे। यहाँ से देखिए जब हम लोग इसको ऐसे बिठाएंगे, ठीक ना, जब इसको हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा देखिए यहाँ पे 5x प्लस 5x इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5। तो x का एक मान देखिए माइनस 1/5 प्राप्त हुआ, और दूसरे तरफ x का एक वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 5। तो ये 5 वाला मान जो है वो वैलिड है और ये वाला मान वैलिड नहीं है, जो भी है। तो x का हमको 2 मान प्राप्त हुआ, हमको 2 मूल प्राप्त करने के लिए कहा गया था और 2 मूल प्राप्त हो गया है।